सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट में बेटा आज का जो प्रैक्टिकल होगा अपना वो एक है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर, जो मैंने पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूँ। आज हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का सेंटर टेप रेक्टिफायर। आज की क्लास में केवल अपना सेंटर टेप रेक्टिफायर होगा। सेंटर टेप रेक्टिफायर में आज हम देखते हैं इसका बेटा ये सर्किट डायग्राम है। ये ट्रांसफार्मर ले रखा है और इस ट्रांसफार्मर को बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा इसे तैयार करते हैं। उसके बाद में दो डायोड लेते हैं, एक होगा D1 और एक होगा D2 और इनकी जो संख्या होगी वो है 1N4007। आगे लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसकी वैल्यू होगी 1 किलो। इस सर्किट को ध्यान में रखते हुए अपने पास यही जो सर्किट है, इस सर्किट को हमें अपने पास ट्रेनर किट है, इस ट्रेनर किट के ऊपर इसे तैयार करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास सारी सुविधा है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उनकी तीनों टेपिंग निकली हुई है 10 0 10। यहाँ पे देखते हैं तो अपने पास 4007 डायोड है, वो डायोड भी उपलब्ध है। और आगे जो लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे वो भी अपने पास 1 किलो ओम का है। यहाँ पे इस सर्किट के अकॉर्डिंग इस सर्किट को तैयार करते हैं। तो अपने पास जो बार बार की जो पिनें हैं उन पिनों को हम डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये डायोड का पॉजिटिव सिरा है और ये डायोड का पॉजिटिव सिरा है। तो यहाँ पर भी जो बार बार की है उन बार बार की पिनों को हम क्या करते हैं, इस डायोड के पॉजिटिव सिरे से हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये देख, यहाँ से जो बार बार की पिन थी उनको डायोड के पॉजिटिव सिरे से हमने कनेक्ट कर दिया। बीच में जो पिन है जिसको हमें सेंटर टेप भी कहते हैं या कॉमन भी कहते हैं, इस पिन को सर्किट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सीधा रेजिस्टेंस के ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है उस लोड रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके बाद में हम देखते हैं तो सर्किट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि डायोड का ये जो नेगेटिव सिरा है उन दोनों नेगेटिव सिरों को देखते हैं तो दोनों को शॉर्ट कर रखा है। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर रखा है कि इन दोनों डायोड के नेगेटिव जो सिरे हैं उन्हें नेगेटिव सिरों को शॉर्ट करते हैं। उन नेगेटिव सिरों को शॉर्ट करने के बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस पिन की सहायता से वहाँ से एक पिन निकालते हैं और यहाँ से देखते हैं कि आउटपुट कहाँ पे जा रही है, लोड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पर हम इसे लोड रेजिस्टेंस के ऊपर लगा रहे हैं। अपने पास CRO है, CRO की सहायता से हम क्या करते हैं कि इनपुट की AC देखते हैं इस सर्किट की और आउटपुट की हम पल्सेटिंग DC CRO के ऊपर देखेंगे। तो अपने पास CRO है, उस CRO के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोब है CRO की, उस प्रोब की सहायता से हम इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ों को चेक करेंगे। जैसे ही सर्किट को ऑन करते हैं, ट्रेनर किट है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने पास AC आ रही है या नहीं आ रही है। उस AC को हम चेक करें। यहाँ से हमें पता लगता है कि अपनी जो इनपुट AC है वो AC हमें प्राप्त हो रही है। CRO पे देखने से हमें AC की जो वेव है वो हमें प्राप्त हो गई है। इस सर्किट को हम AC दे रहे हैं। यहाँ पर जो अपने पास है लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के ऊपर हम क्या करेंगे, इसकी जो पल्सेटिंग DC है उस पल्सेटिंग DC को चेक करते हैं। CRO के ऊपर हमें वेव दिखाई,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने पास पल्सेटिंग डीसी है वो प्राप्त हो गई है और फुल वेव की है। तो इससे भी हमें ये पता लगता है कि अपना जो सर्किट है वो सर्किट क्या है, पूर्णतः एकदम से सही है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम सेंट टेप जो रेक्टिफायर है उसको मैंने आपको तैयार करके पूरा जो सर्किट डायग्राम है और सीआरओ की सहायता से इस पल्सेटिंग को मैंने आपको चेक करके दिखाया है। इसी प्रैक्टिकल को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और मुझे आशा है कि आप इस प्रैक्टिकल को देखकर इस सेंट टेप रेक्टिफायर सर्किट को तैयार करेंगे। आज का वीडियो इतना ही है। आगे अगला जो सर्किट होगा वो होगा अपना ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट।